हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको यूज ऑफ हैव एंड हैड के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ इजेमार एंड यूज ऑफ बाजवर समझाया था। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हैव एंड हैड के बारे में। तो देखते हैं। इस तरफ देखेंगे हम हैव। तो बेसिकली हम लोग हैज का यूज करते हैं के पास है के अर्थ में। वैसे इसका यूज तो होता है पास के अर्थ में, लेकिन है के लिए जो हमने पिछले वीडियो में या अदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इज यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जैसे के पास है, इन सेंटेंस में आपको ये शब्द देखने को जरूर मिलेगा। 90% ये भाव मिलेगा आपको। नहीं तो फिर आपको ऐसे मिल जाएगा रखता है, रखती है, ये वाले ऐसे मिल जाएंगे। के पास है, इसके लिए हम यूज करेंगे हैज का। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि के पास और है दोनों की मिलकर अंग्रेजी होगी हैज। इसके लिए हम इज का यूज नहीं करेंगे। हमें इसका यूज नहीं करना है, केवल हमें हैज का यूज करना है। लेकिन हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे, ये हम देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की समझ आपको होगी या नहीं होगी। सिंगुलर और प्लूरल आपको आते होंगे। नहीं आते हैं तो फिर हम इसके लिए भी अगला वीडियो बना देंगे। लेकिन ऐसे ही जैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वैसे ही सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी होते हैं। जो हैज का यूज होगा वो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट में। हैज का यूज कब करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में। यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं एक वचन करता। अब एक वचन करता या सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है, हम इनको जानते हैं। सबसे पहले आपका आएगा ही, फिर आपका आएगा सी, और फिर आता है किसी का नाम। ही का जो यूज होगा वो होगा वह के लिए। लेकिन कब? जब लड़का या पुरुष हो कोई। और इसका यूज भी वह के लिए होगा, लेकिन कब? जब कोई भी लड़की हो या फिर स्त्री या महिला हो। और यहाँ पर किसी का भी नाम दे दिया जाए, एक्स वाई जेड, किसी का भी नाम, इसमें हम हैज का यूज करेंगे। अब देखिए, हम इसका यूज स्टार्ट करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, उसके पास एक घड़ी है। और यहीं पर एक और लेते हैं, मोहन के पास 4 झूले हैं। हमने अगला लिया, मोहन के पास 4 झूले हैं। अब इससे आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम हैज का यूज करेंगे, न कि ये ऑब्जेक्ट। इससे हमें लेना देना तो है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम हैज या हैव का यूज नहीं करेंगे। हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वस्तुएं चाहे यहाँ पे एक हो, दो हो, चार हो, कितनी भी हो, यानी बहुवचन में बनी रहें, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें मुख्य है हमारा ये सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम हैज और हैव का यूज करेंगे। तो देखिए, उसके के लिए यहाँ पे ही या सी हम कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की। तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया। इसके बाद हैज का यूज करेंगे। फिर एक के लिए वन का यूज नहीं होगा, ए और एन का यूज होगा।
यूज ऑफ ए एंड द ये भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पे ही हैज, एक के लिए ए और घड़ी के लिए वॉच। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज ए वॉच। अगला देखते हैं, मोहन हैज। अब यहाँ पर एक नहीं है, वस्तुएं एक से ज्यादा हैं यानी चार हैं, तो फोर। और झोले बैग्स। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई होप ये आपको जो एफर्मेटिव टाइप कह सकते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी यहाँ ये भी देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। यहाँ पे ये यह का या वह का भाव रखता है, लेकिन उसके के लिए यूज करेंगे। जैसे हम अगर ये कहें कि वह के पास एक घड़ी है तो ये अच्छा नहीं लगेगा कहने में, इसके लिए हम यहाँ पर उसके ही शब्द यूज करते हैं। और यहाँ पर ये नाम दिया गया है तो इसके साथ ही यहाँ पर हैज आएगा। अब इसी में हम निगेटिव देखते हैं, इसी में हम यहाँ पर निगेटिव सेंस रखने वाले देखते हैं। जैसे हमने अगला सेंटेंस लिया, उसके पास एक कुर्सी नहीं है। ठीक। अब यहाँ भी ये क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, तो इसके लिए हम यहाँ पर रख देंगे सी। सर से पास के लिए हैज। और नॉट का यूज जो हमने बताया था, आपको बताया था कि हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, फिर चाहे वो यहाँ पर इज हो, एम हो, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो, हमेशा इसके बाद होगा सी हैज नॉट। एक के लिए सर से ए और कुर्सी के लिए चेयर। एक और देखते हैं, मधु के पास दो गुड़िया नहीं है। इस तरीके से हो गया। तो मधु के लिए मधु और पास के लिए हैज नहीं लगा है तो फिर नॉट। फिर दो के लिए काउंटिंग दी गई है तो टू, और गुड़िया की होगी डॉल। अब ये दो हैं या दो से ज्यादा हैं तो फिर डॉल्स। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसी का इंटेरोगेटिव की तरफ। इसका इंटेरोगेटिव टाइप कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। अब हम इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। जैसे हमने यूज किया, क्या उसके पास एक कलम है। ये हमने सेंटेंस लिखा। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या के लिए वाट नहीं लगाना है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हैज, फिर उसके के लिए ही या सी में से कुछ भी लगा सकते हो, तो सी लगा दिया। फिर एक के लिए ए और कलम के लिए पेन, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी हैज सी ए पेन, क्या उसके पास एक कलम है। अब इसी में आपको एक इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाकर दिखाते हैं। क्या हरि के पास चार संतरे नहीं हैं। इस तरीके से देखेगा। तो सबसे पहले फिर से वही हैज,
ये हमको स्ट्रक्चर लेके चलना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, हैज। इसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट, यानी जिसके पास भी, यानी जो मेन रोल रखता हो, जिसके पास वस्तुएं रखने का भाव हो उसको, तो हैज हरी। अब नाम है तो फिर ये लेटर कैपिटल बनेगा, ये वाला हैज हरी। अब नहीं लगा है ये, इसके लिए नॉट। अब काउंटिंग देखेंगे, अगर एक होता तो हम यहाँ पर ए लिखते, अब चार है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, फोर। और संतरे के लिए ऑरेंज। अब ये बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑरेंजेस, यानी चार हैं, प्लूरल में है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑरेंजेस। ठीक। अब हम इसी में देखते हैं कि हैव का यूज हमें कब करना है। हैज का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमें हैव का यूज कब करना है। हम जो हैव का यूज करेंगे, ये करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में। इसको हम कह सकते हैं बहुवचन कर्ता। अब बच्चों हम देखते हैं कि बहुवचन कर्ता होते क्या हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका आई, फिर हो जाएगा वी, फिर हो जाएगा आपका यू और दे। अब हम इनकी हिंदी जानते हैं। मैं, हम, तुम या आप, और दे के लिए वे। आई का यूज करते हैं मैं, यानी अपने लिए, खुद के लिए। हम का यानी वी तब यूज करेंगे जब मैं शामिल हूं और मेरे साथ और भी लोग हैं, तब हम करेंगे हम। यू का अर्थ यानी तुम, जैसे कि आप, तो तुम और आप दोनों का यूज करेंगे। और वे के लिए कोई तीसरे व्यक्ति के लिए बात करेंगे, तब हम करेंगे वे का यूज। ठीक। और जब कि कोई नाम भी हो, तब भी कर सकते हैं, लेकिन वे लोग दो से ज्यादा हों। ठीक। तो इसका यूज करेंगे हम। अब देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, मेरे पास एक मेज है। ठीक। तो मेरे के लिए, अब देखो मेरे किससे रिलेट करेगा, मैं से। क्योंकि अगर हम ये कहें मैं के पास एक मेज है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसके लिए ये मेरे यानी मैं का भाव रखता है, तो आई। अब पास के लिए हैव लगेगा ना कि हैज, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है। हैव। और एक के लिए ए और टेबल। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास तीन बकरियां हैं। लेकिन हम पिछले सेंटेंस में एक चीज और आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर मेज केवल एक है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो केवल एक है। तो हम इसके लिए हैज का यूज नहीं करेंगे, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। हैव का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, ना कि ऑब्जेक्ट को, यानी जो वस्तु है उस पर ध्यान नहीं रखना है, यानी जो व्यक्ति है उसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। अब इसको देखते हैं। यू हैव। अब यहाँ पे नंबर जो भी है, तो थ्री। और बकरी की होती है गॉट। और बकरियां दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा, तो फिर गॉड्स। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव इसका, कि नेगेटिव कैसे बनेगा।
इसका भी हम नेगेटिव देखते हैं। बस सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस यहाँ पर हैश की जगह हैव आएगा। जैसे हमने पहला लिया, उनके पास एक पौधा नहीं है। ये एग्जांपल हमने लिया। तो उनके का जो यूज होगा वो वे के अर्थ में होगा। यहाँ पर उसके शब्द यूज हो रहा था वह के लिए, और उनके शब्द यूज होगा वे के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे? दे हैव ए, अच्छा नहीं वाला है तो यहाँ पे हम लगाएंगे दे हैव नॉट, एक के लिए ए, और पौधा है तो प्लांट। इस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। एक और लेते हैं। तुम्हारे पास दो कारें नहीं है। अब तुम्हारे के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे यू, और फिर से वही है, और नहीं लगा है तब फिर नॉट। अब जो भी नंबर दिया गया है नंबर को हम नोट करेंगे तो टू, और कार के लिए कार, और दो है तो कार्स। इस तरीके से हम इसका निगेटिव बनाएंगे। अब देखते हैं हम इसका इंटरोगेटिव, कि इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। अब हम इसके इंटरोगेटिव को देखते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिया, क्या उनके पास दो साइकिलें हैं? क्या उनके पास दो साइकिलें हैं? हमने ये एग्जांपल लिया। इसके हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हैव दे टू साइकिल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जो भी नंबर दिया गया हो हम उस नंबर को लिखेंगे। इसके बाद जिस भी वस्तु के बारे में बात की गई हम उस वस्तु को लिखेंगे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब एक और हम देते हैं, वो आप ट्राई करो। क्या हमारे पास एक किताब है? चलो इसको अब आप ट्राई करो। चलो देखो हम ही बताते हैं। हैव वी ए बुक। इस तरीके से ये बन जाएगा। कैसे? देखो, काफी बच्चों ने बना लिया होगा, क्योंकि समझ में आ गया है अब आपको फॉर्मूला कैसे क्या बनना है। तो सबसे पहले देखो, इस हैव केवल कितने के लिए यूज हो गई? क्या, पास, है। इन तीन के लिए तो केवल हैव यूज हो गया। हमारे के लिए वी हो गया, एक के लिए ए, और रही बची किताब उसके लिए आपका हो गया बुक। तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, हैव वी ए बुक। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी जिसमें नहीं भी लगा कर दिया हो, जिसमें नहीं भी लगा कर दिया हो।
क्या उनके पास 3, बताओ बच्चों। अच्छा ये अधूरा है अभी। क्या उनके पास 3 चटाइयां नहीं हैं? तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? चलो आप मेरे साथ साथ बनवाओ। हैव दे नॉट, फिर नंबर नोट करेंगे 3, और इसके बाद चटाइयां के लिए मैट, और बहुत सारी हैं तो मैट्स। ठीक, इस तरीके से हम इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। अच्छा इसको हम एक आपको और बताते हैं जिसका जो एडवांस वर्जन है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई, इस वर्ड को कीवर्ड बना के रखना, कोई पतंग नहीं है? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो हैव यू नॉट, अब यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया, नंबर की जगह कोई दे दिया गया है, तो इसके लिए नॉट एनी काइट। इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। जब भी यहाँ पर कोई दे दिया जाए तो कोई के लिए एनी वर्ड का यूज करेंगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका कमेंट पढ़ के बता देंगे आपको। ठीक, अब हम देखते हैं यूज ऑफ हैड। अब हम देखते हैं यूज ऑफ हैड। हैड का यूज कब होता है? जैसे इज और आर की जगह वाज और वर्क का यूज होता था, ऐसे ही हैज और हैज की जगह हैड का यूज होता है। जैसे हैज और हैव का यूज हो रहा था के पास है के लिए, और हैड का जो यूज होगा उसमें आपको मिलेगा के पास, और लास्ट में आपको मिल जाएगा था, थी या थे। वहां पर क्या था, जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसके लिए हैज का यूज हो रहा था, और जो प्लूरल सब्जेक्ट था उसके लिए हैव का यूज हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए ही केवल हैड का यूज करना है। इसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब की आपको जरूरत नहीं है। आइए बच्चों हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास एक घड़ी थी, इस तरीके से हमने ये लिया। मेरे पास एक घड़ी थी, तो इसको कैसे करेंगे? आई हैड ए वॉच, इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे। एक और देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट वाला। उसके पास 2 किताबें थीं। ये तो ही हैड टू बुक्स। अब देखो इसमें प्लूरल सब्जेक्ट आया है और इसमें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, लेकिन दोनों में ही आपकी हैड यूज हुई है, तो इसमें हमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसी का हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा?
मोहन के पास 3 कुर्सियां नहीं थीं। अब देखो देखने में ये कितना बड़ा हो गया, लेकिन जब भी इसकी हम अंग्रेजी बनाएंगे तो बिल्कुल इसके आधे में ही आ जाएगी। देखो कैसे, मोहन हैड नॉट 3 चेयर्स। इसको इसलिए ऐसा किया कि देखने में अच्छा लगे बराबर पे। इसके बाद अगला एक और देखते हैं। मेरे पास कोई चाबी नहीं थी। ठीक, तो आई हैव आई हैड नॉट एनी की। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई हैड नॉट एनी की। तो ये आपका हो गया निगेटिव सेशन। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव वाला। बिल्कुल सरल है, बस आप वीडियो को मन से देखिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हैज, हैव और हैड से रिलेटेड अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। क्या हमारे पास क्या हमारे पास 2 पेड़ थे? अब देखिए, क्या हमारे पास 2 पेड़ थे, इसका दूसरा सेंस क्या हो सकता है? क्या हमारे 2 पेड़ थे? जैसे हम किसी को बताते हैं कि ये पेड़ हमारे हैं या ये पेड़ मेरे हैं, तो इसके लिए जब भी यूज करेंगे तो उसको दूसरे सेंस में हम यूज करेंगे, यानी क्या हमारे पास 2 पेड़ थे। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें, क्या हमारे 2 पेड़ थे, तब भी हम उसको कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से बनाएंगे, इसलिए हमने आपको ये ऐसा लिख के दिखाया। तो हैड वी टू ट्रीज, इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब इसका एक और देखते हैं। क्या उसके 2 भाई थे? देखो, अब इसमें कहीं भी आपको पास शब्द नहीं लिखा है। ये जो पास शब्द इसमें दिया गया है, वो पास शब्द इसमें कहीं भी नहीं लिखा है। अब इसमें लिखा है क्या उसके 2 भाई थे। अब इस बात का मतलब क्या है? क्या उसके 2 भाई थे, यानी क्या उसके पास 2 भाई थे, इसका मतलब यही निकलेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हैड ही 2 ब्रदर्स, इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब इसी का नेगेटिव और देखते हैं। इसका नेगेटिव फॉर्म और देखते हैं। क्या लता के कोई पुत्र नहीं था? ये थोड़ा एडवांस हो गया है, लेकिन बन जाएगा बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से। अब इसको आपको देख के ये नहीं सोचना कि ये तो बहुत कठिन हो गया है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से बनेगा। क्या लता के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इसका दूसरा सेंस यही है, क्या लता के पास कोई पुत्र नहीं था। देखो कैसे, हैड
अब ये किसी का नाम है तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। हैड लता नॉट एनी सन, इस तरीके से ये बन जाएगा। हैड लता नॉट एनी सन, यानी क्या लता के कोई पुत्र नहीं था, या क्या लता के पास कोई भी पुत्र नहीं था। ये हो गया आपका यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।